हाय फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन एक बार फिर से आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है अबाउट हाउ टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, मुझे काफ़ी लास्ट ईयर तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो इसी तरह से मैं अभी ये वाले चैनल पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ITR 1 फाइल करना है, ITR 2 फाइल करना है, 3 फाइल करना है, 4 फाइल करना है। ये चारों के चारों रिटर्न मैं आपको मेरे ये जो चैनल है यहाँ पे फाइल करना सिखाऊंगा, ऑनलाइन सिखाऊंगा, लाइव सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे आप सब लोगों से यही एक गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ अपने चैनल पे, और वो काफ़ी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और काफ़ी अच्छी होती हैं और नॉलेजेबल होती हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसके आपको नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे या फिर आपके ईमेल पे मिल जाए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने इसके पहले 3-4 वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको ये न्यू इनकम टैक्स पोर्टल जो है इसके बारे में सब चीज़ बताया था कि डैशबोर्ड में आपको किस तरह से आपका डैशबोर्ड सिक्योर बनाना है, इंप्रूव करना है। कम से कम यहाँ पर 15 से 20 फीचर मैंने आपको नए बताए थे जो आपको आपके इस साल के रिटर्न में काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मेक श्योर कि आप पहले वाली वीडियो देखें, वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा उसका लिंक, आप वाली वीडियो देखें। उसके बाद में मैंने आपको फाइल, ये जो फीचर्स हैं इनके बारे में बताया था। ये वाली वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बताई थी आपको यहाँ पे क्या क्या फ़र्क है इन दोनों में और किस किस तरह से क्या क्या आपको यहाँ पे फाइल करना है और किस तरह से क्या फ़ीचर काम में आता है। तो ये वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, लेकिन आप फिलहाल ये छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो मेन है वो है फाइल योर ITR ऑनलाइन किस तरह से फाइल करना है, वो मैं ये वाली वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो जो बनाई थी वो थी लास्ट मेरी वीडियो, वो ग्रीवेंस के ऊपर है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं किसी भी इशू की, कि आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल हो गया आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, या फिर आपके रिटर्न में कोई प्रॉब्लम है, आपका रिटर्न फाइल करना रह गया, ऐसी भी कंप्लेंट यदि आपकी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। किस तरह से कौन से डिपार्टमेंट में डालना है और कौन सा फीचर यूज़ में लेकर डालना है, वो सब मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी वीडियो थी ये वो, और यदि आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। आई बटन में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो करते हैं स्टार्ट कि हाउ टू फाइल ITR 1 ऑनलाइन, किस तरह से आप आपका ITR 1 ऑनलाइन फाइल करें। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल पा के इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे टैप पाना है और फाइल योर टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे करंट ईयर और यहाँ पर आप आके कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरह के माध्यम दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हम अभी ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पहले रिटर्न आपका फाइल किया हुआ है तो आपको उसका ड्राफ्ट वर्जन जो है वो यहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे वो बताएगा रिज्यूम फाइलिंग। यदि आप फ्रेश फाइल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट फाइलिंग नाउ। हम फ्रेश करेंगे और फिर इसके बाद में आपको ये जो अभी इन्होंने इस तरह का ये टाइम का जो ITR बनाए हैं वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली बनाए हैं और काफ़ी ऐसा ट्राई किया है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं और आपका रिटर्न, मोस्ट ऑफ द रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चन वाइज रिटर्न है। पहले कैसा था, सिंगल पेज रिटर्न हुआ करता था, आपको जो डिटेल है वहाँ पर भरनी थी और रिटर्न फाइल हो जाता था, वो भरने में टाइम नहीं लगता था एक्चुअली फ्रेंड्स। ये अभी जो उन्होंने कर दिया है क्वेश्चन वाइज ITR, इसको फाइल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। एक एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और आगे वाला भरेंगे तब आपको आगे वाली स्टेप मिलेगी, नहीं तो आपको स्टेप ही नहीं मिलेगी आगे वाली। तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा किस तरह से फाइल करना है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करें। यू नीड टू चूज ITR फ्रॉम द ITR फॉर्म टू बी प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन वाइज उन्होंने जो किया है ना ये तरीका, इससे क्या हो जाता है, आपका एरर्स की जो चांसेस थे ना वो कम हो जाते हैं। आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, तो इससे क्या है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ध्यान जाएगा और आप सही सिलेक्ट करेंगे। तो यही उनका मेन मोटिव था ये सब के पीछे। तो अभी हमें यहाँ पर ITR 1 करना है, प्रोसीड विद फाइलिंग।
तो फ्रेंड्स ये उनकी नेक्स्ट विंडो है जहाँ पे उन्होंने बताया कि आपका ITR 1 ये 3 स्टेप में फाइल हो जाएगा। पहला स्टेप है जहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे योर इनकम टैक्स बैकअप, प्रीफिल जो होकर आया है इनकी तरफ से वो आपको वैलिडेट करना है। दूसरा है कन्फर्म योर रिटर्न समरी, जब आप ये प्रीफिल वेरीफाई कर लेंगे सब कुछ तो आपको नेक्स्ट में वो समरी बताएगा, वो समरी चेक कीजिए, समरी आपको ओके लगेगी तो उसको वेरीफाई और सबमिट कर दीजिए, रिटर्न फाइलिंग फिनिश। तो उन्होंने यहाँ पे नीचे बताया है कि आपको रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल योर रिटर्न फास्टर। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करने बैठे हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फॉर्म 16A, 26AS, बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, रिसिप्ट ऑफ डोनेशन मेड इफ एनी, रेंटल इनकम रिसिप्ट वगैरह कुछ होंगे तो वो, और इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स, रिसिप्ट्स, ये सब आपके पास होने चाहिए। वो पर्टिकुलर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कैसा दिखता है, वो सब आपको यहाँ पे वो डिटेल में बताता है। जैसे कि फॉर्म 16A, अभी ये 16A और फॉर्म 16 तो आप सभी के पास में होता है, किस तरह से वो दिखता है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल भी दिखा देगा कि इस तरह से फॉर्म 16 दिखता है। ये देखिए, ये उसका पार्ट बी, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है, सैंपल ही बता दिया है पूरा, इस तरह से फॉर्म 16 दिखता है। तो यदि किसी को पता ही नहीं क्या होता है फॉर्म 16 तो वो यहाँ से सैंपल देख सकता है, क्या कहाँ बताया, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कि हाउ इट विल हेल्प यू, तो ये सब डिटेल वो यहाँ पर बताया है। फॉर्म 26A, बैंक स्टेटमेंट, हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट, डोनेशन मेड की सर्टिफिकेट, रेंटल एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, ये सब डिटेल आपको आपके साथ में लेके बैठना चाहिए जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये सब डिटेल तो फिलहाल मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से फाइल करना है। मैं एक्चुअल में रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम लास्ट स्टेप तक जाके बताऊँगा कि किस तरह से रिटर्न फाइल करना है विथ फॉर्म 16। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो पूछता है आर यू फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कि आपके टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, आप क्या इसलिए फाइल कर रहे हैं? तो यस, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ द एनी ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). तो 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) में 3 कंडीशन बताई है। यदि इन 3 कंडीशन की वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट। तो ये इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि 7th प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139(1) में क्या क्या आया है और किसकी वजह से आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। जिसमें मेन जो था वो था इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। यदि आपने साल भर में 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, भले आपकी इनकम टैक्सेबल हो या ना हो। ऐसे ये तीनों कंडीशन पर पढ़ लीजिएगा। ये करंट अकाउंट के 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट के बारे में है, 2 लाख रुपये का फॉरेन ट्रैवल के बारे में है और 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में है। इनमें से किसी के ऊपर आते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट, कंटिन्यू। We have pre-filled your tax return on the information available with the income tax department. Please confirm that the detail in each section are correct and proceed to proceed. तो अभी ये जो हैं जिनका मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उनकी कोई बेसिक मतलब उनकी कोई ज़्यादा कोई इनकम है नहीं है, तो ये कुछ कलेक्ट नहीं कर पाया डाटा। ये इनका ये जो वेबसाइट है ये कुछ ज़्यादा कुछ कलेक्ट नहीं कर पाई है। जिनकी होगी वो उनको यहाँ पे सब डिटेल यहाँ पे दिखेगी आगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपको देखिए, आप बाकी जो टैब है ना वो सब ब्लैंक इनएक्टिव दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही एक्टिव दिख रहा है। तो जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो हमें इस पर क्लिक करना है। अभी ये वाले स्टेप जो है ये 5 स्टेप में जाके सब स्टेप है जहाँ पे जाके ख़त्म होगी। पहली है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी। इनमें से कुछ चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको एड्रेस चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके वो चेंज कीजिए। यहाँ पे आपको स्टार वाले जो भी हैं वो सब पॉइंट आपको अच्छे से फिल करने हैं। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, यदि प्राइवेट में काम करते हो तो आप यहाँ से अदर क्लिक कीजिए। रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 139(1) आएगा, बिलेटेड है तो 4 आएगा, रिवाइज है तो 5 आएगा, कंटिन्यूएशन ऑफ डिले में कर रहे हैं तो B आएगा, नोटिस के अगेंस्ट है तो यहाँ पे ये आएगा। तो ये जो भी है हम नोटिस के वाला नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंस यू चूज दिस ऑप्शन यू कैन नॉट विड्रॉ इट लेटर। सो इसे काफ़ी ध्यान से काफ़ी सब कुछ कैलकुलेट करके ही ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। इस साल आपको 2 रिजिम मिले हैं। एक है जहाँ पे आपको जो एग्जम्पशन ये जो है टैक्स लैब वो है 5% का, 20% का और 30% का, सिर्फ 3 ही है। और एक है डिटेल वाला,
जहाँ पे आपको 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% इतने सारे स्लैब्स हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोग इतने सारे स्लैब देख के वो सोचते हैं कि भाई जहाँ पे मेरा 5 लाख के ऊपर पुराने टैक्स स्लैब में 20% लगता था, यहाँ पे न्यू टैक्स स्लैब में वो 10% ही लगता है 7.5 लाख रुपए तक, तो मैं क्यों ना सेकंड रिजिम जो है न्यू टैक्स रिजिम है वो सिलेक्ट करूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब ये रिजिम लेके आया था तो उन्होंने बताया था कि यदि आप ये वाले रिजिम को चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उन्होंने वो सारी लिस्ट बताते हैं, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारी लिस्ट बताएंगे कि ये सब आपको नहीं मिलेगा। आपको अलाउंस अंडर सेक्शन 10 LTA नहीं मिलेगा, HRA नहीं मिलेगा, हाउस रेंट एक्सपेंसेस का अलाउंसेस और कन्वेंस का अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आप 2 लाख रुपए तक का हाउस प्रॉपर्टी पे ले सकते हैं वो नहीं मिलेगा, फैमिली पेंशन स्टैंड डिडक्शन नहीं मिलेगा, चैप्टर 6A में जो 1.5 लाख की लिमिट है, ATCCD में जो लिमिट है वो सब कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको लोअर रेट वाला रिजिम मिलेगा। तो उसमें बहुत बार लोग गलत कैलकुलेट कर लेते हैं और पछताते हैं बाद में, क्योंकि उनका टैक्स जो है न्यू रिजिम में ज़्यादा आ जाता है। सिर्फ टैक्स रेट से ही फ़र्क नहीं पड़ता, जो एग्जाम्पशन चले जाता है उसकी वजह से भी आपका टैक्स में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं डिटेल एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है मैंने, और ये कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया है एक्सेल में, जहाँ पर आप आपकी कुछ बेसिक डिटेल भरेंगे तो आपको बता देगा कि आपको कौन सा टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से में आपको ज़्यादा बेनिफिट है, कौन से में जाने के बाद आपका कितना नुकसान है। और मैंने आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वहाँ पे वेबसाइट्स दो वेबसाइट्स की लिंक भी दी है, एक इनकम टैक्स की खुद की वेबसाइट है और एक क्लियर टैक्स की वेबसाइट की लिंक भी दी है, जहाँ पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कैलकुलेटर एकदम करेक्ट तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसकी भी मैं लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूँगा। यदि आपको वहाँ पर नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, यदि बाई चांस रह जाती है वो तो मैं आपको सेपरेटली वो वाला कैलकुलेटर दे दूँगा। तो हम यहाँ पे जो है न्यू रिजिम में नहीं जाएंगे, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आना है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में रिफंड कौन से में लेना चाहेंगे, तो आप मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है और ये करके आपको यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर आपका ये सेकंड टैब चलो गया है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपका ये सब डिटेल आपको लिखनी है कि ग्रॉस सैलरी, एग्जम्पशन, नेट सैलरी, डिडक्शन और चार्जेबल टू सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, और उसके बाद में कुछ एग्जाम इनकम होंगे तो वो तो हम ये एक एक करके फिल करते हैं। एडिट पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे सैलरी एज पर 17(1) ये हमारा फॉर्म 16 है। ये पिछले साल का फॉर्म 16 है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस साल का फॉर्म 16 नहीं है, इस साल इनकी कोई इनकम नहीं है ज़्यादा। तो अभी जैसे कि ये वाली इनकम थी लास्ट ईयर, तो ये एज पर 17(1) देखिए, सैलरी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(1), यहाँ पर भी पूछा है सैलरी एज पर 17(1), तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 567,600। ये ग्रे कलर का जो है वो ऑटो कैलकुलेशन के लिए है, वाइट वाले में ही आपको वैल्यू फिल करनी है। परक्विजिट एज पर 17(2) और सैलरी प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3). तो अब यहाँ पे देखेंगे 17(2), 17(3), यहाँ पे 00 है तो यहाँ पे 00 कर देना है। फिर नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, आपको कोई अलाउंस मिले हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जाम अंडर सेक्शन 10। तो यदि आपके पास लीव ट्रेवल अलाउंस है, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी मिला है, कंप्यूटेड पेंशन है, लीव सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है। अब यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है हमारे पास, तो हम यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस लिखेंगे। यहाँ पे सब बहुत सारे आप पर्टिकुलर सब पढ़ लीजिएगा, जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप लीजिएगा। 1013A ये तो हाउस रेंट, ये देखिए यहाँ पे 1013A लिखा हुआ है, तो ये वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डालना है। नेट सैलरी कितना है 436। अब यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो ये 436 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे इनके जो फॉर्म चला था लास्ट ईयर का, यहाँ पे गलत कैलकुलेशन था, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया था, तो हमने ITR फाइल किया था इनका और इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट देके इनका टैक्स लायबिलिटी कम की थी।
तो यहाँ पे उन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे नेट इनकम इन्होंने बताया 386, यहाँ से सेव कीजिएगा। तो अभी देखिए ये करने के बाद में अभी यहाँ पे समरी आ गई है कि आपने 567 भरा, इतने का अपना अलाउंस लिया, इतने नेट सैलरी स्टैंडर्ड डिडक्शन लगे, इतना आया। अभी वो बोला है कि सैलरी वाला जो टैब था वो तो ख़त्म हो गया, अभी आप हाउस प्रॉपर्टी का टैब भरिए। तो यदि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उससे रिगार्डिंग आपने लोन लिया है सपोज़, तो यहाँ पर आप इसकी डिटेल ऐड करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनके में नहीं है, फिर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यदि इनकेस आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप ये कीजिएगा, अदरवाइज आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। यदि वो प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड की है, आप 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते हैं, एक बार में आप 2 से ज़्यादा जगह पर नहीं रह सकते हैं एक साल में। यदि आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको अदर प्रॉपर्टी को लेट आउट करना पड़ेगा और 2 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है तो हम उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे और यहाँ पे उसके ऊपर हमने लोन लिया है, तो उसे लोन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना लगा, जो भी आपको इंटरेस्ट लगा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सपोज कि 90,000 रुपये का मेरे को इंटरेस्ट लग गया है वो लोन के ऊपर, तो आप इसे यहाँ पे लिखते हैं। अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 लाख, सॉरी 90,000 था तो मैंने 9 लाख लिख दिया था। तो अरियर्स अनरियलाइज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। तो ये आप जान दीजिए आपके काम का नहीं है, हम ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हमारी। तो यहाँ पे हमने लोन लिया था, उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया था 90,000 का, तो ये इसका हमको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे से ऐड कर दीजिए। तो अभी आपका हाउस प्रॉपर्टी में जो है इनकम माइनस में आ जाएगी। टोटल 386 आपको सैलरी की इनकम और हाउस प्रॉपर्टी में आपका इतने का लोन के ऊपर का इंटरेस्ट का बेनिफिट, तो नेट इनकम आपकी कितनी हो गई 296। अदर सोर्सेज, आपके पास अदर सोर्सेज भी है तो आप यहाँ से उसे ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा उसने कि आपके अदर सोर्सेज की इनकम क्या है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है क्या, यदि है तो उसे येस कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ भाई मुझे 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक के ऊपर। कोई एफडी पोस्ट ऑफिस वगैरह की कुछ है क्या, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फैमिली पेंशन है, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर का इंटरेस्ट है क्या, यदि है तो वो लिखिएगा कि कितना इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट आपको 26 डेज स्टेटमेंट में से मिल जाएगा। सपोज 200 रुपये का मेरा इंटरेस्ट है। एनी अदर है तो लिखिएगा। यदि आपको कोई डिविडेंड इनकम मिला है तो आप इसे यहाँ पे इसे यस कीजिएगा। अभी आप डिविडेंड इनकम को यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इतना स्लैब मांगे हैं। क्यों मांगे ये इतने सारे स्लैब कि 15 अक्टूबर से पहले कितना मिला है, फिर 15 जून से पहले कितना मिला है, 16 से 15 सितंबर तक कितना है, सितंबर से दिसंबर, दिसंबर से मार्च और मार्च से 31 मार्च। ये स्लैब उन्होंने इसलिए मांगे हैं ताकि इससे इनको हेल्प हो ये जानने में कि आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितना टाइम तक नहीं भरी है। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट होती है कि क्वार्टरली बेसिस पर आपको एडवांस टैक्स भरना चाहिए। यदि आपकी इनकम है फिर भी आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो फिर उसके ऊपर वो आपका इंटरेस्ट लगाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सारी डिटेल मांगी है। तो जब आपको डिविडेंड मिला है कैलकुलेट कीजिए और वो इसे यहाँ पर डालिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपने भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। हाँ, इसमें मैं आपको एक बताना भूल गया, ऐड अनदर। ये एक तो आप इस तरह से फाइल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है स्किप द क्वेश्चंस, आप इसको स्किप करेंगे तो यहाँ पे वो नॉर्मल जैसे वो क्वेश्चन आंसर बता रहा था अभी यहाँ पे वो टेबल में बताएगा। यहाँ से टेबल में आपको सेलेक्ट करना है और वो फाइल करना है। जैसे कि हाँ भाई इसमें मुझे इतनी इनकम हुई, इंटरेस्ट वगैरह एफडी वगैरह की इसमें इतना इतना था, फैमिली पेंशन एनी अदर है तो क्या है वो यहाँ पे लिख के उसका अदर लिखना है और आगे जाना है। टोटल इतनी हमारी ITR 1 में ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। इसके बाद में आपके कोई एग्जाम्ड इनकम भी है जो आप चाहते हैं कि आप ITR में शो करें तो आप यहाँ पे दिखाएं। इफ़ यू हैव एनी एग्जाम्ड इनकम एडिट हेयर। क्या एग्जाम्ड इनकम हो सकती है तो वो उन्होंने यहाँ पे बताया कि एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, एनी अमाउंट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। 10D में है कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होने के बाद में जो आपको मिली है उसके ऊपर का बोनस है तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्टैट्यूटरी PF का आपने विड्रॉ किया है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। रिकग्नाइज PF अप्रूव सुपरनेशन फंड आपको मिला है। स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन अलाउंस MP MLA का है। कुछ अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट है। डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन है।
वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आर्म फोर्सेस वालों के लिए है। एनी इनकम रिफंड सेक्शन 1026C 1026, ये एनी अदर होगा तो वो एनी अदर ऐसे लेकर आप यहाँ पे अमाउंट लिख दें और वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो वो पर्टिकुलर वो एग्जाम इनकम भी आपके रिटर्न में आ जाएगी। और ये ज़रूरी है ये वाली इनकम आप यहाँ पे दिखा दें। यदि आपने ये वाली इनकम नहीं दिखाई तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपको नोटिस मिले गवर्नमेंट से कि भाई आपको ये वाली इनकम आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन आपने ITR में नहीं बताया, तो वो बताना भूले ना, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब करने के बाद में आपको क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, इट्स गुड कीप गोइंग। तो यहाँ पर अभी पूछ रहा है आपने भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी, इनकम के इन्फॉर्मेशन दे दी, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से 3 हेड्स ऑफ इनकम ITR 1 के लिए एप्लीकेबल होते हैं, आपने तीनों की डिटेल दी दी। अभी आपका कुछ डिडक्शन भी है क्या, तो अब इस पर क्लिक करें। आपने वो डोनेशन पेड किया है, यदि हाँ तो बोलेंगे कि वो डोनेशन का शेड्यूल फिल करो। हमने नहीं किया है तो नो करेंगे। ये अपना कोई डोनेशन हो साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह में दिया है क्या, नहीं, तो आप नो करें। आर यू एलिजिबल टू क्लेम 80GG, नो, तो इस पर। और क्या होता है, आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल में मिल जाएगी। इफ़ यू डू नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस यू मे क्लेम बेनिफिट ऑफ रेंट पेड to the landlord. However, both the expenses, both the exemptions for house rent allowance and deduction from rent paid under 80GG cannot be claimed. दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। यदि आपने HRA क्लेम किया है तो आप ये नहीं ले सकते हैं, यदि ये क्लेम करो तो आप HRA नहीं ले सकते हैं, कोई भी एक ले। तो हमने HRA लिया है, हम यहाँ पे नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट बाई टूवर्ड्स LIC या तो 80C वगैरह जो है सेक्शन 80C, तो यस, तो उसे यस करें। 80C में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसकी डिटेल यहाँ पे लिखें आप, वो आपको डिटेल मिलेगी आपके फॉर्म 16 पे से। ETC में यहाँ पे 0 है, ETC में कुछ भी नहीं है, ETC में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो हमें यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। यदि आपने किया है तो आप वहाँ पे यस करके उतने 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे 80D में 11,000 रुपये किया तो हमें 80D में यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं नो करूँगा, 80D में यस करूँगा। मेडिक्लेम तो इसके लिए बोल रहा है कि शेड्यूल 80D रिक्वायर्ड टू बी फिल, ठीक है, हम वाला शेड्यूल भरेंगे आगे जाके। ये आपने यदि कोई हाई एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो आप उसका प्रिंसिपल का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। एनी अदर डिडक्शन है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। तो यहाँ पे ये जो है पर्टिकुलर जो जो सेक्शन में आपका है वो सारे सेक्शन यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, उसके सामने आप उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे 80TTA एक्टिव है, बाकी ये जो है ये इनएक्टिव है, क्योंकि हम सीनियर सिटीज़न नहीं हैं इसलिए इनएक्टिव है। जो सीनियर सिटीज़न है नहीं है उनके लिए ये वाला है। तो हम यहाँ पे क्लिक करें, आपने 5,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखाया था तो हमें 5,000 रुपये तक का डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 का ही मिल सकता है आपको। इज़ मोर देन द डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। जो इसके लिए हमें पीछे ये देखना होगा कि हमने कितना इनकम दिखाया था। गलती से बाहर निकल गया तो अभी आप फिर से यहाँ से अंदर जा सकते हैं। रिज्यूम फाइलिंग, इसने सेव नहीं किया और ये टोटल डिडक्शन तक बता रहा है, हमारा डिडक्शन वाला ही चालू था। हाँ, तो हम डिडक्शन से पहले देख रहे थे कि हमने यहाँ पे कितना बताया, पूरी बार फेंक देता है। अभी फिर से लोडिंग शुरू कर दिया इसने, तो आपको से लॉग आउट करके लॉगिन करना होगा।
रिज्यूम फाइलिंग, हमें देखना है इनकम की डिटेल। इनकम की डिटेल में जाके अदर सोर्सेस, अब यहाँ पे ये डिटेल नहीं दिख रहा है, ये साइट का प्रॉब्लम है। प्रीफिल्ड, तो यहाँ से आप एडिट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन्हें यहाँ से डिलीट कर देंगे फिलहाल तो हम, और इसे फिर से फिल करेंगे ये वाले शेड्यूल को। इंटरेस्ट, तो फिलहाल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से 5000 आपने यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, बस इतना ही सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एग्जामिशन में कुछ नहीं था, इसे कंफर्म करेंगे, अदर डिडक्शन में जाएंगे। हमारा 80D था तो 80D पे यस करेंगे। यहाँ पे 80 TTA में यहाँ पे 5000 लिखेंगे, हमने और 5000 लिखा है तो 5000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन इज़ मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाई। तो ठीक है, ये वार्निंग है, वार्निंग में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने नहीं बताया हमारे बैंक अकाउंट से हमने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप कंटिन्यू करें। ये 5000 रिडक्शन मिल गया। यहाँ पे 80D का शेड्यूल हमें भरना होगा, जो जैसे हमने वहाँ पर रिप्लाई दिया तो सबसे यहाँ पे शेड्यूल आ गए हैं, अभी हमें वो फिल करने होंगे। Are you claiming for family members? Are you or any of your family members senior citizen? तो आंसर इज नो। Any one of your parents is senior citizen? The answer is no। तुम्हारा और पेरेंट्स का कितना है, पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस और तुम्हारा कितना है वो यहाँ पे लिखना है। मेरे में 11,000 रुपये का है टोटल, लिखते हैं और आगे जाएँ। 11,000 की डिडक्शन आ गई 80D में, 80 TTA में 5,000 का डिटेल आ गया। पेंशन वगैरह कुछ होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। 80G का यदि कुछ होगा तो आप यहाँ से शेड्यूल में फिल कर सकते हैं। यदि किसी को कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है कि किस तरह से फाइल करना है तो मुझे कमेंट में डाल सकता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट में डालें, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। टोटल डिडक्शन इतना आ गया है, कंटिन्यू करें। ये लास्ट पे हम टैब पे पहुंच चुके हैं, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये कंफर्म आ गया है अभी। हाँ, तो ये यहाँ पे ये वाला टैब भरना बाकी था, इसकी वजह से ये वाला प्रोसेस आगे नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब खाली रहने वाला है, तो इसे आप प्रोसीड कर दें। अदरवाइज आपको कुछ TDS की डिटेल होगी आपके वाले इसमें फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे जाके शो डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके वो फिल करना है, अंदर जाके ऐड अनदर, और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपके TDS की डिटेल। यहाँ से TDS ऑन सैलरी अदर देन सैलरी की डिटेल यहाँ से भरें, और डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स जो है 16C वाली डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। TCS की डिटेल यहाँ से भरें, और यदि आपने वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में आप कंफर्म करें। ये भी कंफर्म हो गया। अभी लास्ट जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी, आपको यहाँ पे जाना है और इसे भी कंफर्म करना है। ये समरी है, इतना है टोटल डिडक्शन। नेट इनकम, टोटल टैक्स पेबल इतना आ रहा है, 87A में इतना डिडक्शन मिल रहा है, नेट टैक्स पेबल 0 आ रहा है। यदि 89 का कुछ है आपका क्लेम लेना है, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ ग्रेचुइटी वगैरह कुछ मिला है, तो उसके लिए आपको ये 10E फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ता है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे है। और यहाँ पर आपको ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा देगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। लेट फी होगा तो यहाँ पे दिखाएगा। ये सब के बाद में आप कंफर्म कर दें। ये 5 हो गया। तो अभी देखिए यहाँ से डाउनलोड जेसन का भी ऑप्शन है और ये प्रोसीड का ऑप्शन भी है। आप ऑफलाइन में भरना चाहते हो तो अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन में जाके उसे अपलोड कीजिए और उसे आप सबमिट कर दीजिए। और ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रोसीड करें। अभी यहाँ से आ गया कन्फर्म योर रिटर्न समरी, और उसके बाद में लास्ट स्टेप होगी वेरीफाई एंड सबमिट। तो ये समरी बता रहा है, ये 1 पेज समरी आ गई। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न करेंगे। अभी लास्ट स्टेप पे हम यहाँ से वो रिटर्न वेरीफाई और सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है आई, योर नेम, योर फादर नेम, यहाँ पे रिटर्न कैपेसिटी सेल्फ, उसके बाद में यहाँ पे पेन नंबर आपका, ये जो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा।
और यहाँ से फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू करेंगे तो आपको पूरा रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा। ये मुझे रिटर्न वेरीफाई नहीं करना है, कुछ डिटेल आने बाकी हैं तो इसे मैं भी पेंडिंग रखूँगा। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में कि किस तरह से आप आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। ITR 1 बहुत ही इजी है, थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो गई है बट ठीक है, आपको इंडिविजुअल क्वेश्चंस का आंसर देना है, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा, पेपर हो जाएगा विदाउट एनी मिस्टेक। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत की वाली वीडियो में और क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, आपको सब समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक कमेंट में लिखें ज़रूर कि मुझे वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी। लाइक करें वाली वीडियो को और आपके दोस्तों में शेयर भी करें। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कमेंट डालें मुझे यूट्यूब पे, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आगे एक लाइव रिटर्न फाइल करके भी आपको दिखाऊंगा जब मेरे पास एक्चुअल में रिटर्न आएगा कोई फाइल करने के लिए, और थोड़ी साइट सही हो जाएगी, साइट काम करना अच्छे से लग जाएगा और मे बी आने वाले 3-4 दिनों में या फिर नेक्स्ट वीक जो है मैं लाइव रिटर्न भर के दिखाऊँगा आपको पूरा डिटेल में अच्छे से। और भी तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान दें और वीडियो जो भी मैं डालूँ देखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर दोबारा। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।